राजू एक 5 साल का नटखट और प्यारा बच्चा था। वह हर सुबह मुस्कान के साथ स्कूल जाता, लेकिन एक चीज की कमी उसे हमेशा महसूस होती, एक दोस्त की। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसकी नजर एक भूरे रंग के प्यारे से कुत्ते पर पड़ी, जो रास्ते के किनारे बैठा हाँफ रहा था। राजू ने धीरे से पास जाकर कहा, हेलो, तुम बहुत क्यूट हो। तुम्हारा नाम क्या है? कुत्ते ने पूंछ हिलाई और जोर जोर से भौंकने लगा। राजू हंस पड़ा, मैं तुम्हारा नाम शेरू रखता हूँ। और इसी तरह दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। अब हर सुबह शेरू राजू को स्कूल छोड़ने जाता और दोपहर में लेने आता। रास्ते में दोनों खेलते, बातें करते और खूब हंसी मजाक करते। एक दिन स्कूल में साफ सफाई का दिन था। राजू ने अपनी क्लास को चमका दिया और शेरू भी बाहर से पत्ते और कचरा हटाने में मदद करने लगा। सबने तालियां बजाईं, राजू और शेरू की जोड़ी हो तो ऐसी। रात को जब राजू अपने बिस्तर पर था, उसने शेरू से कहा, शेरू, मैं तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलवाना चाहता हूँ। शेरू ने जोर से भौंककर हामी भरी और कहा, ठीक है, लेकिन तुम भी मेरी फैमिली से मिलोगे। राजू को बहुत खुशी हुई। अगले दिन राजू ने अपने माता पिता को शेरू से मिलवाया। पहले तो वे थोड़े हैरान हुए, लेकिन जब शेरू ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया तो वे भी मुस्कुरा पड़े। राजू की मम्मी ने उसे दूध बिस्किट दिए और शेरू की टाल-टाल पूंछ हिलने लगी। आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। शेरू राजू को एक पुराने आम के पेड़ के नीचे ले गया, जहां 3 और प्यारे कुत्ते रहते थे, उसकी मम्मी, पापा और छोटी बहन। सबने राजू को जी जान से प्यार किया और उसके लिए हड्डी के आकार की चॉकलेट बनाई। दोनों परिवार बहुत खुश हुए। मम्मी पापा ने कहा, क्यों न हम एक ही घर में रहें। शेरू की फैमिली भी मान गई। अब शेरू का परिवार राजू के घर के बगीचे में एक प्यारा सा घर बनाकर रहने लगा। हर दिन राजू स्कूल जाता, शेरू साथ चलता और शाम को सब मिलकर सफाई करते, गाने गाते, डांस करते और ढेर सारा मस्ती करते। मोहल्ले में उनकी जोड़ी फेमस हो गई, राजू और शेरू, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। एक छोटे से पहाड़ी गांव में टॉमी नाम का एक नटखट कुत्ता रहता था, हंसमुख, वफादार और थोड़ा सा शरारती। दूसरी तरफ पास के घर में रहती थी मिन्नी, एक चालाक, सुंदर और घमंडी सी दिखने वाली बिल्ली। दोनों अक्सर एक दूसरे को घूरते थे, मगर कभी सीधे बात नहीं करते थे। एक दिन गांव में जोरदार तूफान आया। टॉमी मस्ती में घूम रहा था, तभी उसे कहीं से मिन्नी की आवाज सुनाई दी। वह पेड़ पर चढ़ी फंसी हुई थी। बिना सोचे टॉमी दौड़ पड़ा और बड़ी मुश्किल से उसे नीचे उतारा। मिन्नी ने पहली बार उसकी तरफ नर्म नजरों से देखा। तभी कुछ बिजली सी दोनों के बीच चमकी, मोहब्बत की शुरुआत हो चुकी थी। अगले कुछ हफ्तों में दोनों अक्सर एक साथ खेतों में भागते, झील के पास बैठकर चांद देखते और रातों को आसमान के तारे गिनते। मिन्नी की चालाकी और टॉमी की मासूमियत एक दूसरे को पूरा करती थी। वो हंसते, दौड़ते, कभी कभी लड़ते, मगर फिर एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते। एक दिन गांव में एक बड़ा खतरा आ गया। शिकारी कुत्तों का एक झुंड जंगल से गांव की ओर आ गया। मिन्नी को पकड़ने की कोशिश की गई। टॉमी ने जान की परवाह किए बिना मिन्नी को बचाया। उसने अकेले ही पूरे झुंड को उलझा दिया, जिससे मिन्नी भाग निकली। बाद में घायल टॉमी जब मिन्नी के पास लौटा, उसने रोते हुए कहा, तुम्हारे बिना जीना नहीं आता, मिन्नी। मिन्नी ने उसका सिर चूमा और कहा, तुम ही मेरा घर हो, टॉमी। अब दोनों ने तय किया कि वो गांव छोड़कर एक नई दुनिया बनाएंगे, जहां कोई उन्हें अलग न कर सके। और फिर शुरू हुआ उनका रोमांच भरा सफर। ट्रेन की छत पर सवारी, खेतों में चोरी से दूध पीना, जंगल में शेर से मुकाबला
और नदी पार करते वक्त मिन्नी को गोद में उठाकर टॉमी का नायक बन जाना। अंततः एक सुंदर सी घाटी में दोनों ने एक छोटा सा घर बनाया, एक पुराने खंडहर को मिलकर सजाया। वहां न कोई शिकारी था, न कोई भेदभाव, सिर्फ प्यार था, कुत्ते का सच्चा। एक समय की बात है, एक गरीब और कमजोर गाय थी। उसका रंग फीका था, शरीर हड्डियों जैसा और आंखों में मासूमियत। गांव वाले उसे देखकर तिरस्कार करते, कोई उसे प्यार नहीं करता। कभी उसे पत्थर मारे जाते, कभी भूखा प्यासा भगा दिया जाता। दुखी होकर गाय ने सोचा, अब इस दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं। एक दिन वह चुपचाप गांव छोड़कर जंगल की ओर निकल गई। चलते चलते वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गई। वहां एक बाघ मिला। गाय डर गई और कांपने लगी, पर बाघ ने उसे रोका नहीं। बाघ बोला, डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। तुझे तो खाने की जरूरत है, न कि डर की। गाय हैरान रह गई। बाघ ने अपने शिकार का कुछ हिस्सा गाय को दिया। पहले तो गाय ने संकोच किया, फिर भूख के कारण थोड़ा खा लिया। बाघ ने कहा, तू मेरी दोस्त है, अब जंगल में कोई तुझे परेशान नहीं करेगा। दिन बीतते गए, गाय धीरे धीरे मजबूत और स्वस्थ हो गई। उसकी आंखों में चमक लौट आई और शरीर फिर से भरापूरा हो गया। अब वह और बाघ अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक दिन बाघ ने कहा, चलिए, चलो तुम्हारे गांव देखते हैं, अब लोग क्या करते हैं। गाय हिचकिचाई, मगर बाघ के साथ चल पड़ी। गांव में जब लोग बाघ और गाय को साथ आते देखे, सब डर गए। मगर जब देखा कि बाघ शांत है और गाय स्वस्थ, तो उन्हें अपने किए पर शर्म आई। गांव वालों ने माफी मांगी और गाय को प्यार से अपनाया। एक अंधेरे गांव में एक भूतिया हवेली खड़ी थी, जहां एक आत्मा बसी हुई थी। वह आत्मा एक समय में गांव के एक भले इंसान की थी, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन की मौत रहस्यमय तरीके से हुई थी और उसकी आत्मा अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी। वह रात के समय हवेली में दिखता और गांव वालों को डराता था। गांव की एक बहादुर लड़की रिया ने सोचा कि अगर अर्जुन की आत्मा को शांति दी जाए तो सभी को डर से मुक्ति मिल सकती है। रिया ने गांव वालों को एकत्रित किया और बताया कि भूत की आत्मा को शांति के लिए सच्चे दिल से प्रायश्चित और पूजा करनी चाहिए। उन्होंने एक दिन सभी मिलकर पूजा की और अर्जुन की आत्मा से माफी मांगी। जैसे ही पूजा संपन्न हुई, हवेली से एक हल्की सी रोशनी निकली और अर्जुन की आत्मा शांत हो गई। गांव में शांति लौट आई और लोग जान गए कि अगर दिल से अच्छा किया जाए तो भूत प्रेत भी शांति पाते हैं। जंगल के किनारे एक चालाक बिल्ली शेरा और तेज दौड़ने वाला खरगोश बूंदी रहते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे और हमेशा कुछ नया करने की तलाश में रहते। एक दिन उन्हें जंगल में एक पुराना नक्शा मिला, जिस पर लिखा था, जहां सूरज नहीं पहुंचता, वहां छिपा है जंगल का खजाना। दोनों ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। दिन रात मेहनत कर उन्होंने सुराग ढूंढने शुरू किए। पहाड़ों पर चढ़े, अंधेरी गुफाओं में उतरे, यहाँ तक कि खतरे भी झेले। एक बार शेरा एक जाल में फंस गई, लेकिन बूंदी ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया। आखिरकार एक गुफा में उन्होंने एक चमकती हुई छोटी सी मूर्ति पाई। असली खजाना वह नहीं था, साथ रखा गया एक संदेश था। जो सच्ची दोस्ती में खुद को खोए, वही असली धन पाए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, थक चुके थे, लेकिन मुस्कुरा रहे थे। उनकी जीत खजाने से नहीं, उस सफर से थी जिसमें दोस्ती और विश्वास ने हर डर को हराया। एक छोटा गांव रसोई घर में एक बूढ़ी दादी अपनी पोती मीरा को कहानी सुना रही हैं। दादी हंसते हुए, मीरा, क्या तुमने कभी जादुई खाना खाया है?
मीरा आश्चर्य से, जादुई खाना? वो क्या होता है दादी? दादी, बहुत साल पहले इस गांव में एक रसोइया रहता था, नाम था मोहनलाल। वो जो भी पकाता, खाकर लोग खुश हो जाते, बीमारियां ठीक हो जाती। मीरा, सच में? दादी, हाँ। उसकी खास रेसिपी थी खुशियों का खिचड़ी, उसमें प्यार, दया और एक गुप्त जड़ी बूटी मिलती थी। दृश्य बदलता है, मोहनलाल बड़े चाव से खिचड़ी बना रहा है। मोहनलाल मन में, जो भी इसे खाएगा उसका मन भी हल्का हो जाएगा। लोग खिचड़ी खाते हैं और धीरे धीरे उनके चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। मीरा, दादी, क्या हम भी वो खिचड़ी बना सकते हैं? दादी मुस्कुराकर, क्यों नहीं? अगर दिल में सच्ची भावना हो तो हर खाना जादुई बन सकता है। मीरा दादी को गले लगाती है, पर्दा गिरता है।